दोस्तों मुझे गोल रोटी बनानी नहीं आती। शादी के बाद से मैं अपने पति को आड़ी तिरछी रोटी खिला रही हूँ, ये कह के कि तुम्हारे घर का बेलन ठीक नहीं है, चकला ठीक नहीं है। दोस्तों कल मेरा पति मेरे लिए नया चकला लेके आया दोस्तों, 700 रुपए का। अगर अब मैंने गोल रोटी नहीं बनाई तो मेरा पति इसी चकले में मुझे गोल बना के सेक देगा। गाइस बहुत बुरा फंस चुकी हूँ मैं गाइस। ये क्या हुआ? हे राम कृष्ण जगन्नाथ प्रेमानंदी, ये क्या हुआ? हलक तक पानी आ गया है गाइस, गोंगछा भी खुल गया है। दोस्तों अगर मेरी कल की वीडियो नहीं आई तो समझ जाना पति ने मुझे सेक दिया है दोस्तों। थाने में मिसिंग रिपोर्ट लिखा देना गाइस। बाय। पुरुष चाहता है कि उसकी जीवन साथी भी सुंदरी की तरह दिखे और कांताबाई की तरह काम करे, जबकि नारी चाहती है उसका जीवन साथी अंबानी की तरह कमाए और मनमोहन सिंह की तरह चुप रहे। बेचारी औरतों की किस्मत ही फूटी है। अब देखिए ना, पूरी ठंडी मटर छीलने और मेथी साफ करने में निकल गई और अब पूरी गर्मी कूलर में पानी भरने और नींबू निचोड़ने में निकल जाएगी। हेलो गूगल, मुझे दूसरों की बीवी क्यों अच्छी लगती है? अरे कोई बात नहीं, तुम्हारी बीवी भी दूसरों को अच्छी लगती है। पुरुष चाहता है कि उसकी जीवन साथी भी सुंदरी की तरह दिखे और कांताबाई की तरह काम करे, जबकि नारी चाहती है उसका जीवन साथी अंबानी की तरह कमाए और मनमोहन सिंह की तरह चुप रहे। भूखे कुत्ते और दोगले इंसान पर विश्वास कभी नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये रोटी के टुकड़े के लिए अपना मालिक तक बदल देते हैं। बात कड़वा है लेकिन सत्य है। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जरूर करें। मेरी ननंद के ससुराल में सासू बुरी, ससुरा बुरा, जेठ जेठानी बुरे, उरे तक की उसका जमाई भी बुरा, और मेरे ससुराल में बस बहू बुरी, इनका सारा कुणबा सही। बट के बात हो या 3 जगह पति का साथ नहीं छोड़ना चाहिए, लेकिन आप लोग वीडियो तो देख लेते हैं पर लाइक और चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं, तो पहले लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। 1. जब पति किसी गैर महिला के साथ अकेला हो। 2. जब पति के ऊपर कोई विपत्ति आई हो। 3. जब पति की नौकरी चली गई हो। महिलाओं से एक रिक्वेस्ट है, नवरात्रि में जब आप माँ का दर्शन करें तो सिर्फ उनका श्रृंगार ना देखें, उनके हाथों को भी देखें। 8 हाथ होते हैं उनके, लेकिन एक में भी आपको मोबाइल नहीं मिलेगा। समझ रही है ना मैं क्या कह रहा हूँ? चलो अभी मोबाइल रखो। आज एक दिन खाना नहीं बनाया तो सबने मुझे इतना सुनाया। स्टेटस डाल देती हूँ, सब पूछेंगे तूने क्या बनाया, सिर्फ माँ ही पूछती है बेटा तूने भी कुछ खाया। सब मुझे कितना सुना देते हैं पर मैं कभी जवाब नहीं देती, स्टेटस डाल देती हूँ। माँ बाप ने संस्कार दिए हैं इसीलिए चुप हूँ, वरना अभी तक तो सबको धूल चटा चुकी होती। ये भी हमेशा मुझे ही गलत बोलते हैं, कभी अपने घर वालों को नहीं बोलते। स्टेटस डाल देती हूँ, औरों से क्या शिकायत जब अपने ही साथ नहीं देते। पता नहीं कहाँ आके फंस गई, स्टेटस डाल देती हूँ। दोस्तों शादी मत करना, जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। #single forever। माफ कीजिएगा, पर ये 5 बातें आपको दिल पर लगेगी। नंबर 1, लंबा धागा और लंबी जुबान केवल समस्या ही पैदा करती है, इसीलिए धागे को लपेटकर और जुबान को समेटकर ही रखना चाहिए। नंबर 2, खामोशी किसी इंसान की कमजोरी नहीं, उसका बड़प्पन होता है, वरना जिसको सहना आता है उसको कहना भी आता है। नंबर 3, साथ देने का हुनर ताले से सीखो, टूट जाएगा पर चाबी नहीं बदलेगा। नंबर 4, ठंड में हाथ काम नहीं करते और घमंड में दिमाग काम नहीं करता। नंबर 5, पेड़ की डाली से गिरता हुआ पत्ता भी हमें सीख देता है कि अगर जिंदगी में तुम बोझ बन जाते हो तो अपने ही तुम्हें गिरा देते हैं। आपको हमारी बातें कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। सुनो, थोड़ा पूजा उजा कर लिया करो, बलाएं टल जाएंगी। अरे तेरे बाप ने भी बहुत की होगी, तभी तो उसकी टल गई और मेरे पल्ले पड़ गई। पत्नी कूलर की तरह होती है जिसमें ठंडक कम, आवाज ज्यादा रहती है और उसका रिमोट भी नहीं होता। और पति बेचारे एसी की तरह होते हैं, बाहर चाहे कितना भी शोर कर लें पर घर के अंदर एकदम शांत और ठंडा रहते हैं। और तो और चलते भी रिमोट से हैं।
दुनिया का सबसे बेवकूफ औरत वो होती है जो दूसरों से रिश्ता मजबूत करते करते अपने पति से ही अपना रिश्ता कमजोर कर लेती है, जो दूसरों के दिल में जगह बनाते बनाते अपने पति से ही दूर हो जाती है और दूसरों का गुस्सा अपने पति पर निकालती है। ये उनकी सबसे बड़ी बेवकूफ़ी होती है। इसलिए मैं उन औरतों से एक बात कहना चाहूंगी कि मेरी प्यारी बहनों, सबसे पहले अपने पति के लिए अपने दिल में जगह बनाओ और अपने पति की इज्जत किया करो। उसके बाद सभी रिश्ते अपने आप मजबूत हो जाएंगे। देती होंगी औरों की सासू माँ साड़ी और जेवर, मेरी सास ने तो मुझे अपना जलेबी जैसा बेटा दिया है जो कैसे सीधा होगा मालूम नहीं। उसके चक्कर में मैं खुद ही टेढ़ी हो गई।